वेलकम बैक। दोस्तों हम पढ़ रहे थे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी स्टार्ट की। जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी में हमने एक लेक्चर अभी देखा जिसमें हमने पढ़ा फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू। ठीक है, फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू की जब हम बात करते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करा देता हूँ। वेट, फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू, तो हमने कहा जी जम्मू जहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर 1 आते हैं हमारे जम्मू प्लेन्स। ठीक है जी, जम्मू प्लेन्स, और जम्मू प्लेन्स के साउथ में जो है वो है रिवर रावी। ठीक है, जम्मू प्लेन्स खत्म हो गए तो आपको एक पहाड़ की रेंज यहाँ पे देखने को मिलती है। इन पहाड़ों को हम बोल रहे हैं शिवालिक्स। इनको क्या बोल रहे हैं? शिवालिक्स। देन शिवालिक के बाद दूसरे पहाड़ की रेंज आती है हमारी, और वो है मिडल हिमालयास। इनको आप पीर पंजाल के नाम से भी जानते हैं। पीर पंजाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस इलाका, इसके बीच का ये जो इलाका है, ठीक है, शिवालिक्स और मिडल हिमालयस के बीच के इलाके को हम किस नाम से जान रहे हैं? हम इसको बोलते हैं जम्मू पहाड़ रीजन। जम्मू पहाड़। ठीक है, तो जम्मू पहाड़ में हमने कई सारी वैलीज देखी। फॉर एग्जांपल के लिए हमने भद्रवा वैली देखी, किश्तवाड़ वैली देखी, चिनाब वैली देखा। ठीक है, देन यहाँ पे हिल स्टेशंस देखी, कई सारे रिवर्स का ओरिजिन यहाँ से होता है, हमने वो देखा। जम्मू प्लेन्स के हमने फीचर्स देखे। ठीक है, क्रॉपलैंड्स होते हैं यहाँ पे, क्रॉपलैंड्स। ठीक है, तो ये था रीजन जम्मू। नाउ अगर आप देखें मिडल हिमालयास को भी पार कर लें यहाँ से, मान लो यहाँ से इन मिडल हिमालयास को भी पार कर लो, तो आपकी आ जाएगी वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर यानी कि कश्मीर वैली में आप एंट्री करके, और कश्मीर वैली को ऊपर से यहाँ से कवर करेगी आपका ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालय। तो एक सवाल आपका ये बनेगा कि वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 माउंटेन रेंजेस। तो आप बड़े आराम से बोलेंगे सर, एक तो हो गया आपका मिडल हिमालयास, या फिर जिसे बोलेंगे पीर पंजाल, और दूसरा ऊपर आपका ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, तो मिडल और ग्रेटर हिमालयास के बीच में लाई करती है आपकी वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, एक बार मैं आपको मैप की मदद से दिखाता हूँ। वेट, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये पुंछ और ये बारामुल्ला से होता हुआ ये आपका कुलगाम, रामबन, डोडा, ये जो पूरा का पूरा इलाका है। ठीक है, ये है आपके मिडल हिमालयास, मिडल हिमालय। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे ये ऊपर है आपका ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा इलाका बीच में, ये कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, ये रीजन जो है ये है आपकी वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, वैली ऑफ कश्मीर है। ठीक है, और ये रामबन, ठीक है, यहाँ से ये पूरा का पूरा पहाड़ ये जा रहे हैं ना। ठीक है, आप देखें, आपको जम्मू रीजन से कश्मीर में अगर एंट्री लेनी है, यू हैव टू पास थ्रू मिडल हिमालयस। मिडल हिमालयस से गुजरना पड़ेगा, और मिडल हिमालयस को चढ़ कर तो जाओगे नहीं, तो पासिस की मदद लगती है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पासिस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये पुंछ को इस तरीके से, पुंछ रजौरी एरिया को कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं पीर पंजाल पास, और ये यहाँ से रामबन को अनंतनाग से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर आप जम्मू की तरफ से कश्मीर में जाएंगे तो आप बनिहाल पास से जाओगे, अगर आप पुंछ रजौरी की तरफ से कश्मीर में जाओगे तो आप पीर पंजाल पास से गुजरोगे। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट पासेस हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पास है, ये आपको दिख रहा है गांदरबल, और गांदरबल और लद्दाख के बीच में एक पास है, इसको बोलते हैं जोजिला पास। जोजिला पास, ठीक है, जोजिला पास कनेक्ट करता है कश्मीर को लद्दाख के साथ। ठीक है, और पीर पंजाल और बनिहाल पास कनेक्ट करता है कश्मीर को जम्मू के साथ। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पासेस हैं, साथ में ही हमने देख लिए फिजियोग्राफी के, तो इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर। फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर, द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन पीर पंजाल रेंज, जिसे मिडल हिमालयास भी बोलते हैं, एंड द ग्रेटर हिमालयास, ठीक है, आगे बोलते हैं पीर पंजाल पास, बनिहाल पास प्रोवाइड एन एग्जिट फ्रॉम वैली टू जम्मू। वैली से जम्मू की तरफ अगर आपको आना है, यू हैव टू पास थ्रू पीर पंजाल पास और बनिहाल पास। ठीक है, बनिहाल पास हमने देख लिया आपका
ये भी जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट कर रहा है, पीर पंजाल पास भी जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट कर रहा है। किस रेंज में है? तो मिडल हिमालयाज में ये पड़ते हैं, ठीक है। एक और पास है हमारे पास जोजिला पास, ये कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है, और ये आप कह सकते हैं कि गांदरबल में पड़ता है, ठीक है, गांदरबल में पड़ता है। चले जी, और ये बीच में अगर आप ये देखेंगे, ये अंडा शेप आपको जो वैली दिखाई देती है ना, ओवल शेप्ड, यही लिखा है। दिस ओवल शेप्ड वैली इज फिल्ड विथ थिक डिपॉजिट्स ऑफ अलुवियम। अलुवियम का मतलब होता है जब रिवर्स फ्लो करती हैं तो रिवर्स अपने साथ जो मटेरियल, जो मलबा लेके आती हैं, उस डिपॉजिट को अलुवियम डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। तो बड़ी सारी नदियाँ कश्मीर वैली में फ्लो करती हैं, लाइक झेलम है, सांद्रन है, ब्रिंजी है, लिद्दर, अर्पित, ये सारी की सारी नदियाँ हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से इस वजह से आप देखेंगे यहाँ पे अलुवियम आपको देखने को मिलता है। ऑन द बॉर्डर्स ऑफ कश्मीर वैली, देखें ये तो होगी ना आपकी वैली, ठीक है, ये तो वैली होगी, ठीक है। इन एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में अगर आप देखेंगे, ये बॉर्डर एरियाज में, ठीक है, इवन इन द वैली फ्लोर पे भी अगर आप देखेंगे, अकर्स एलिवेटेड प्लेट्यूज, अलुवियल एंड लेकुस्ट्राइन मटीरियल। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताता हूँ। करेवा सॉइल इज आइडियल फॉर सेफ्रन cultivation. These karevas are locally known as woodar. In Kashmiri the term kareva means elevated upland tableland. मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट ना, इत्मीनान से बैठना। देखो ये है आपका वैली ऑफ कश्मीर, ये कौन है? वैली ऑफ, ठीक है। ये वैली ऑफ कश्मीर की ये जो साइड्स है ना, साइड में तो पहाड़ी है, आपको पता है क्या है, पहाड़ी तो है, ठीक है। यहां पे आपको कुछ प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? प्लेट्यूज। प्लेट्यूज का मतलब क्या होता है? टेबल लाइक लैंड, टेबल लाइक लैंड, ठीक है। टेबल लाइक लैंड का मतलब होता है ऐसी ज़मीन जो मेन ज़मीन के लेवल से ऊंची है लेकिन ऊपर से फ्लैट होती है, ऊपर से फ्लैट होती है। इंडियन ज्योग्राफी में भी हमने देखा, ठीक है, जो ऊपर से ये ज़मीन के लेवल से एलिवेटेड हैं, ऊपर से फ्लैट हैं, टेबल लाइक स्ट्रक्चर लैंड है, इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। तो वैली ऑफ कश्मीर के साइड्स में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे प्लेट्यूज भी मिलते हैं, और हम इन प्लेट्यूज को लोकल लैंग्वेज में, कश्मीरी लैंग्वेज में वुडर के नाम से भी जानते हैं। वुडर और करेवा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज करेवा, आपको अगर सवाल आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए व्हाट इज करेवा, करेवा क्या है, ठीक है, तो आप बोलेंगे करेवा क्या है? करेवाज आर द एलिवेटेड लैंड, या फिर कलेवा जो है वो प्लेट्यू है, और इन करेवास के ऊपर जो आपको सॉइल मिलती है ना, उसको बोलते हैं करेवा सॉइल। क्या बोलेंगे? करेवा सॉइल। और ये करेवा सॉइल जो है सैफरॉन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। सैफरॉन की जो खेती कश्मीर में आपको पता है बहुत तगड़े लेवल पे होती है, वो होती ही करेवा सॉइल में है। तो आपको ये भी अगला सवाल पूछेगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान या फिर सैफरॉन, जाफरान भी बोल देते हैं। सैफरॉन के लिए कौन सी सॉइल जो है आइडियल है? आप बोलेंगे करेवा सॉइल। करेवा सॉइल मिलती कहाँ पे है? करेवास के ऊपर। करेवास क्या है? एलिवेटेड टेबल लाइक लैंड है, प्लेट्यूज हैं कश्मीर में जो मिलते हैं, इनको हम ये बोलेंगे, ठीक है जी। और जब भी जिक्र करेवास का आएगा तो पाम्पोर के करेवास वेरी फेमस। पाम्पोर, पाम्पोर तहसील है आपकी, पुलवामा में पड़ती है पाम्पोर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए, वर्ल्ड फेमस है सैफरॉन, ठीक है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी, इवन इंडिया में भी लीडिंग प्रोड्यूसर जो है ना सैफरॉन का, वो पाम्पोर है। पाम्पोर कहाँ पे पड़ता है? पुलवामा में पड़ता है। याद रखना, ये भी आपको सवाल पूछा जाएगा, बोलेगा पाम्पोर करेवा तो फेमस है, बताओ पाम्पोर पड़ता किस इलाके में है? तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पाम्पोर। किस लिए फेमस है? अपने वुडर के लिए फेमस है, अपनी करेवा सॉइल के लिए फेमस है, कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन के लिए फेमस है। ये इंपॉर्टेंट आप बात याद रखेंगे। वही बातें हमने यहाँ पे लिखी है। करेवा मीन्स एलिवेटेड टेबल लाइक लैंड, करेवास को वुडर भी बोलते हैं। करेवा सॉइल सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये लेकुस्ट्राइन मटीरियल का मतलब होता है लेक। आप सभी को पता है कश्मीर एक, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कश्मीर की, कश्मीर वॉज ए लेक जिसका नाम था सतीसर लेक। देन उस लेक
बार ड्रेन हो गया तो लेक के नीचे जो मटीरियल को, मतलब मटेरियल क्या, वो जो मट्टी थी वो लेकोस्ट्राइन मटेरियल उसे हम बोलते हैं, और जो सेफ्रॉन के लिए अच्छी मानी गई है। चलो, एक तो हमारे पास पूरी की पूरी कश्मीर वैली होगी, ठीक है। बट कश्मीर वैली में भी अगर आप देखेंगे तो कई सारी और वैलीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। चलो जी, जैसे आप साइड वैलीज भी बोल सकते हैं। विद इन द वैली ऑफ कश्मीर देयर आर मैनी अदर वैलीज, और भी बड़ी सारी वैलीज आपको देखने को मिलती हैं कश्मीर में, ठीक है। वेट, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये होगा जी आपका देखो कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज आपको बताता हूँ। 3 इंपॉर्टेंट साइड वैलीज आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे, 3 इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और भी हैं लेकिन 3 इंपॉर्टेंट तो आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट साइड वैलीज आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। नंबर 1 जो आपकी एक वैली है, ये वैली है लिद्दर वैली। कौन सी वैली है? लिद्दर वैली, ठीक है जी। दूसरी आपकी जो वैली है ये है सिंध वैली, ठीक है। लिद्दर एक रिवर भी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है। सिंध एक रिवर भी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है। अगली है आपकी लोलाब वैली, लोलाब वैली, ठीक है जी। तो लिद्दर वैली जो है ये आपको अनंतनाग में मिलती है, अनंतनाग में, ठीक है। अनंतनाग में और भी कई सारी वैलीज हैं, इंपॉर्टेंट की लिद्दर वैली है। सिंध वैली आपको गांदरबल में देखने को मिलती है, गांदरबल में। लोलाब वैली आपको कुपवाड़ा में देखने को मिलती है, कुपवाड़ा में देखने को आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। चलो जी, ये लिद्दर वैली वेरी फेमस फॉर, आपको पता है, अमरनाथ श्राइन, ठीक है। आपको पता है हमारे यहाँ पे जून जुलाई में फेमस यात्रा निकाली जाती है, जो लॉर्ड शिव का यहाँ पे टेम्पल है, केव है। तो अमरनाथ श्राइन आपको यहीं पे देखने को मिलता है। पहलगाम आपको यहीं पे देखने को मिलता है, पहलगाम आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिद्दर वैली में आपको एक ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा, इसका नाम है कलहोई ग्लेशियर, ठीक है जी। क्या नाम है? कलहोई ग्लेशियर, ठीक है। और गांदरबल जो एरिया है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा सोनमर्ग, ठीक है। सिंध वैली जो है इस इलाके में ही आपको सोनमर्ग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ग्लेशियर भी है, इसे हम ग्लेशियर को बोलते हैं मैकोई ग्लेशियर। लिद्दर वैली कलहोई ग्लेशियर, सिंध वैली मैकोई ग्लेशियर, याद रखना, ठीक है। और मैकोई ग्लेशियर से ही ओरिजिन हो रहा है सिंध रिवर का, और कलहोई ग्लेशियर से ओरिजिन हो रहा है लिद्दर रिवर का। और ऐसे ही एक है आपकी लोलाब वैली कुपवाड़ा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक नदी है, उसका नाम है लहवाल। क्या नाम है? लहवाल, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ भी देख ली, 3 इंपॉर्टेंट हमने वैलीज भी देख ली, और जिन जिन एरियाज में ये लाई करती हैं हमने वो भी देख लिया, ठीक है। चलो जी, 3 इंपॉर्टेंट साइड वैली, इसके अलावा और भी हैं। नंबर 1 आ गया जी लिद्दर वैली, सिंध वैली, लोलाब वैली। लिद्दर वैली आपकी कहाँ पे पड़ती है? अनंतनाग में। इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा ही सवाल पूछ लेगा, वो बोलेगा लिद्दर वैली इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वैलीज, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलो जी, वैली एक्सटेंड्स फ्रॉम अनंतनाग टू पहलगाम, अनंतनाग से लेके पहलगाम तक ये आपका एक्सटेंड करता है। एट पहलगाम वैली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, वो छोड़ दें आप। चलो जी, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको एक शेषनाग लेक देखने को मिलती है। शेषनाग लेक जब भी हम अमरनाथ केव की तरफ जाते हैं, अमरनाथ केव की तरफ जाते हैं यात्रा में, बीच में सेंटर में आपको शेषनाग लेक देखने को मिलती है, ठीक है जी। चलो जी, ऑन दी बोथ साइड्स दीज वैलीज आर कवर्ड विद लॉफ्टी माउंटेन्स, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ भी हैं। और लिद्दर वैली ड्रेन करती है इस रीजन को, जो रिवर ड्रेन करती है वो है लिद्दर रिवर। एंड लिद्दर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी कलहोई ग्लेशियर, और इस वैली में ही आपको ये ग्लेशियर देखने को मिलता है, दैट इज कलहोई ग्लेशियर, ठीक है। अगली सिंध वैली, सिंध वैली कहाँ पे है? गांदरबल में। सिंध वैली इसलिए नाम है बिकॉज इस रीजन को जो नदी जो ड्रेन करती है उसका नदी का नाम ही सिंधलार है, या सिंपल सिंध भी बोलते हैं हम इसे। सिंधलार ओरिजिनेट फ्रॉम मैकोई ग्लेशियर, तो यानी कि इस वैली में मैकोई ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलेगा। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गांदरबल टू जोजिला पास, अभी हमने देखा गांदरबल जोजिला पास, ठीक है। सोनमर्ग, जिसको गोल्डन मिडो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, इज ब्यूटीफुल मिडो नियर द तजवाज ग्लेशियर, वो भी आपको सोनमर्ग भी इसी वैली में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो जी, और इस रीजन में आपको कई सारे लेक्स जैसे कि विशनसर, किशनसर, ये लेक्स भी देखने को मिलेंगी। लेक वाला टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। चलो जी,
नेक्स्ट आपके पास लोलाब वैली। लोलाब वैली आपकी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इस वैली को जो नदी सींचती है, जो ड्रेन करती है, उस नदी का नाम है लहवाल स्ट्रीम। और बोल रहा है जी थिक फॉरेस्ट ऑफ देवदार आपको मिलेंगे, एप्पल, चेरी, पीच, वॉलनट जैसी पेड़ और फ्रूट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तो होगी तीन आपकी साइड वैलीज। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी आपको वैलीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि बंगस वैली, ये भी कुपवाड़ा में है, बेताब वैली अनंतनाग, ब्रिंज वैली अनंतनाग, युस्मर बडगाम, खिलनमर्ग बारामुल्ला। अभी मैं आपको मैप की मदद से दिखाता हूँ, वेट, ये देखें आप, ये देखें, देखो ये आपको आ गया जी कुपवाड़ा। ठीक है, कुपवाड़ा, तो कुपवाड़ा में एक आ गया बंगस वैली, और दूसरी हमने एक इम्पॉर्टेंट वैली तो पढ़ी है लेहवाल वैली। ठीक है, अभी बंगस फेस्टिवल भी मनाया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर, बहुत चर्चा में था बंगस वैली। ठीक है, देन आपका ये आएगा जी बारामुल्ला। तो बारामुल्ला में भी आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिल जाएगा, एक है जी खिलनमर्ग, ठीक है जी, दूसरा है जी गुलमर्ग, ये भी वैली ही हैं, सारे मीडोज ही हैं। ठीक है, देन बडगाम में आपको देखने को मिलेगा युस्मर्ग। ठीक है, देन आप देखेंगे अनंतनाग में आपको मिल गया जी, एक तो लिद्दर आ गया, दूसरा ब्रेंज आ गया, ये नदियों के नाम पे बना हुआ है। ठीक है, एक बेताब हो गया, सनी देओल की मूवी बनी थी यहाँ पे बेताब, उस मूवी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया बेताब वैली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये आ गया जी आपका गांदरबल में आ गई जी आपकी सिंध वैली। तो एक वैली, तो वैली ऑफ कश्मीर तो है ही हमारे पास, बट साइड में आप देखेंगे और बड़ी सारी वैलीज होती हैं, और जहाँ से आपको सवाल पूछे जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको भी आपके ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा कश्मीर। ठीक है, दोबारा से आपको बता देता हूँ, देखो आप जम्मू एंड कश्मीर को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर हमारा स्टार्ट होगा रिवर रावी के साथ, रिवर रावी। ठीक है, देन रिवर रावी के साथ ही हमारे स्टार्ट हो जाते हैं इलाका जम्मू प्लेन्स का, देन जम्मू प्लेन्स को फिर नॉर्थ से कवर करते हैं हमारे शिवालिक्स। ठीक है जी, ठीक है, देन शिवालिक्स के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा पीर पंजाल, जिसे आप मिडल हिमालयाज भी बोलते हैं, और पीर पंजाल के बाद आ जाएगा आपका ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक्स और पीर पंजाल के बाद में आ जाएंगे जी जम्मू पहाड़, ये आ गया जी जम्मू पहाड़। ठीक है, और देन आ जाएगा वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है जी, और जम्मू और कश्मीर को यहाँ पे कनेक्ट करते आपको डिफरेंट पासेस देखने को मिलेंगे, और कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करते भी जोजिला पास आपको दिखेगा। तो ये पूरी की पूरी ये बात। ठीक है, तो अगर आप इन ग्रेटर हिमालयाज को भी पार कर जाओगे, तन आ जाएगा प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। तो पूरे सीक्वेंस में आपको समझना है, रट्टा मारने की कोई बात नहीं। मैप के थ्रू मैंने आपको बहुत तरीके से उसको समझाया है, वो आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, MCQs भी हम इसके इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ हमारा फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न है जम्मू और कश्मीर की, ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होगा, वो हम उसको रिवर्स या क्लाइमेट या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे जो हम पढ़ेंगे। चलो जी, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।